हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और टेस्टी शाही पनीर की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक फ्राई पैन में ऑयल डाला है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम ये बटर। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। इसके बाद इसमें बटर ऐड किया है और अब कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसके लिए मैंने तेज पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी ऐड की है। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसके बाद मैंने जो है प्याज को चॉप करके इसमें ऐड किया है। प्याज को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड किया है टमाटर और साथ ही इसमें लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च ऐड की है। धनिया की पीछे की जो डंडी होती है उसे ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और इसके बाद मैंने इसमें कुछ काजू ऐड किए हैं और इसके बाद इसमें नमक डाल के इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो बस इस तरीके से मैंने इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और खड़े मसालों को आपस में। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो बस जब इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ये आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए, अच्छे से पक चुके हैं ये। अब इस स्टेज पे मैंने कुछ खड़े मसाले इसमें से निकाले हैं, जिसके लिए मैंने इसमें से तेज पत्ता निकाला है। साथ ही इसमें निकालेंगे दालचीनी, जो हमने दालचीनी इसमें ऐड की थी उसे भी निकाल लेंगे और जो एक बड़ी इलायची हमने डाली थी इसमें, काली इलायची, उसे भी हमें निकाल लेना है। और अब इन्हें निकालने के बाद हमें इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है प्रॉपर तरीके से। जब ये ठंडा हो जाए इसके बाद हमें इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर करना है। तो बस इन सभी को हमें मिक्सी जार में इस तरीके से डाल देना है और अब हमें इसमें साथ ही ऐड करना है पानी, जिसके लिए मैंने 3/4 कप इसमें पानी ऐड किया है और अब इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो बस अब ग्राइंड करने के बाद ये हमारा पेस्ट रेडी है। अब इस पेस्ट को हमें एक बॉल के ऊपर छन्नी रख के छान लेना है अच्छे से। तो इस तरीके से सारा जो पेस्ट है उसे छन्नी के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और हमें कंटिन्यू स्टर करते हुए इसे छान लेना है। बस इस तरीके से मैंने जो है सारे पेस्ट को छान लिया है। तो बस अब पेस्ट को छानने के बाद मैंने जो है एक कटोरी में दही ली है। तो जिसके लिए मैंने हाफ कटोरी इसमें दही ली है और इसके साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं, जिसके लिए धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है इसमें और साथ ही भुने हुए जीरे का पाउडर डाल के इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़े से जो है कस्तूरी मेथी भी ऐड की है। कस्तूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जो है शाही पनीर का। तो बस अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेना है हमें कर्ड में, दही में। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें सरसों का तेल डाला है। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद मैंने इसमें बटर डाला है। बटर को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें अदरक के कुछ पीसेस डाले हैं। साथ ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी जो हमने दही का अपना मिक्सचर रेडी किया था मसाला डाल के, उस मिक्सचर को हमें इसमें डाल देना है। तो बस इसे डालने के बाद इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे और हमें ध्यान रखना है जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, गैस बिल्कुल कम आंच पे होना चाहिए। और इसके बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट कंटिन्यू स्टर करते हुए पकाना है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है अपना तैयार किया हुआ पेस्ट और साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे कवर करके पकाना है 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो बस 5 से 7 मिनट मैंने इसे पकाया है। 5 से 7 मिनट बाद जब इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगे तो बस इस स्टेज पे अब मैंने इसमें ऐड किया है दूध की मलाई। जो दूध गर्म करने के बाद ऊपर मलाई जो है जम जाती है, जो ऊपर मलाई आ जाती है, उस मलाई को मैंने इसमें ऐड किया है। तो मैंने ये मलाई इसमें ऐड करने के बाद इसमें ऐड किया है शहद 1 से 1.5 चम्मच। वह शहद डालने के बाद अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ ही आपको ध्यान रखना है जो गैस की फ्लेम है उसे आपको लो ही रखना है। तो बस लो फ्लेम पे हमें इस तरीके से कंटिन्यू में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो जिसके लिए मैंने इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाला है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल सकते हैं। बस पानी डालने के बाद अब हमें इसे ढक के 5 मिनट और पकाना है। तो बस 5 मिनट बाद अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तो जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला डाला है। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें कस्तूरी मेथी ऐड की है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है ग्रेवी में। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें पनीर ऐड किया है, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम पनीर को छोटे पीसेस में इस तरीके से कट किया है और ग्रेवी में डाल दिया है।
और अब अच्छे से हमें पनीर को ग्रेवी में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसे ढक के अप्रॉक्स 5 मिनट लो फ्लेम पे और पकाया है, ताकि जो पनीर है वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस अब इसे कवर कर देना है हमें इसके ढक्कन से और 5 मिनट और पकाना है लो फ्लेम पे। तो बस 5 मिनट बाद बिल्कुल रेडी है हमारा बहुत ही सिंपल और टेस्टी ये रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। आप देख सकते हैं दिखने में कितना अच्छा लग रहा है एंड ट्रस्ट में खाने में बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो अगर आपको ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी शाही पनीर की रेसिपी पसंद आए तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी रेसिपीज़ को प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।